नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना उस दिन का दिनांक। कक्षा 6 वर्ग बी, विषय गणित, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा है प्रतिशत। उसके बाद सामान्य उद्देश्य है। पहला सामान्य उद्देश्य बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा, बच्चों को गणित के महत्व को बताना। पाँचवां, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित के महत्व एवं उपयोग की जानकारी देना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है और सामान्य उद्देश्य का संबंध विषय से होता है। पहला विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, बच्चे गणित की अर्थ एवं परिभाषा जान सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र प्रतिशत एवं दी गई राशि की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र प्रतिशत से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया। पहला प्रस्तावना का प्रश्न, बच्चों आपने परीक्षाएं दी हैं? तो छात्र बताते हैं हाँ हमने परीक्षाएं दी हैं। दूसरा प्रश्न, परीक्षा में कैसे पता चलता है कि हम पास या फेल हैं? तो छात्र बताते हैं नंबर से। चौथा, नंबर से कैसे पता चलता है कि बच्चा किस श्रेणी में पास है? तो छात्र बताते हैं प्रतिशत में। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रतिशत के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन कहते हैं कि बच्चों आज हम लोग प्रतिशत के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, शिक्षण बिंदु में प्रतिशत सूत्र। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, 1/4 को प्रतिशत में बदलो। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा प्रश्न, प्रतिशत का अर्थ है 10वां भाग, अतः 1/4 को प्रतिशत में बदलने हेतु अंश तथा हर में 100 से गुणा करते हैं। 1/4 गुणे 100/100 बराबर 25/100 बराबर 25%। तीसरा प्रश्न, 15% को भिन्न में बदलो। 15 बराबर 15/100 बराबर 3/2। छात्राध्यापिका कथन। प्रतिशत 2 शब्दों के संयोग से मिलकर बना है, प्रति तथा शत, जहाँ प्रति का अर्थ है प्रत्येक तथा शत जहाँ प्रति का अर्थ है प्रत्येक तथा प्रतिशत का अर्थ है 100 होता है। अतः इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ प्रत्येक 100 में से। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना। 3/10 गुणे 10/10 बराबर 30/100। दूसरा प्रश्न, प्रतिशत चिन्ह का अर्थ है समस्यात्मक। तीसरा प्रश्न, 3/4 प्रश्नों को प्रतिशत में बदलो। 3/4 गुणे 25/25 बराबर 75/100, 75%। छात्राध्यापिका कथन। माना एक दुकानदार किसी उत्पाद पर की छूट देता है, 20% छूट देता, तो इसका अर्थ है कि दुकानदार प्रत्येक 100 रुपये पर 20% की छूट दे रहा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। प्रतिशत का चिन्ह बताओ। प्रतिशत का चिन्ह है, इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर लिख दिया। प्रतिशत किससे बना हुआ? प्रतिधन शत से। अब इसको भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी। अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण। उसके बाद द्वितीय सोपान आ जाता है। द्वितीय सोपान में फिर यहाँ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ प्रतिशत है शिक्षण बिंदु में, इसको प्रतिशत में बदलो। यहाँ प्रतिशत में बदला गया है, 0.5 गुणे 100/100 50%। फिर दशमलव भिन्न
को प्रतिशत में बदलो। इस समस्यात्मक प्रश्न है। छात्राध्यापक का कथन। सर्वप्रथम हम दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करते हैं, तत्पश्चात इस भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। इस किसी दशमलव को सरलतापूर्वक प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए बिंदु को दाहिनी ओर 2 स्थान खिसका कर लिखते हैं। बोध प्रश्न। उसके बाद फिर से अम्पट सारांश। 0.09 को प्रतिशत में बदलो। तो सैंपट सारांश छात्र बताते हैं 0.09 बराबर 9/100 बराबर 9%। इसको पूरे वाक्य में सैंपट पर अंकित कर दिया जाता है। दूसरा बोध प्रश्न 5 सही 1/2 को भिन्न प्रतिशत में बदलो। इसके बाद 11/2 बराबर 11/2 गुणे 50/50 बराबर 550/100 550%। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। पुनरावृत्त के प्रश्न। पहला प्रश्न 0.5 को प्रतिशत में बदलो। दूसरा 0.08 को प्रतिशत में बदलो। तीसरा 15% को भिन्न में बदलो। उसके बाद गृह कार्य दे दिया जाता है। इसको घर से लिख कर लाना है। प्रतिशत किन शब्दों से मिलकर बना है तथा इसका क्या तात्पर्य होता है। उसके बाद पाठ योजना समाप्त है। थैंक यू। प्लस दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।